अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। कश्मीर में तालीमी निज़ाम को लेकर आजकल तरह तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है, जिसमें हमने देखा वालिदैन और उनके बच्चे बुक्स को लेकर काफ़ी परेशान हुए हैं। वालिदैन और उनके बच्चों की शिकायत है कि बोर्ड की तरफ से मार्केट में सप्लाई की गई बुक्स मार्केट में आसानी से उन्हें नहीं मिल रही है। कुछ का कहना है कि बोर्ड की रिकमेंडेड बुक्स आउटडेटेड है, उनका कंटेंट जो है वो सही नहीं है। वहीं कुछ का इल्जाम है कि एकेडमिक सेशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी लेटेस्ट सिलेबस दस्तयाब नहीं है, जिसमें स्कूल और बच्चों में कंफ्यूजन हो गया है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर इस बार डिलीट किया गया है। तो इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि हम बोर्ड के आला हुकाम से बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर एकेडमिक्स मिस्टर सुधीर सिंह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सदर कश्मीर स्टूडेंट से ज़बरीन आशिक बात कर रही हूँ। जी सर, जैसे कि पहले ही बताया गया था कि इस बार सारे स्कूल्स में बोर्ड की ही बुक्स पढ़ाई जाएगी, लेकिन वालिदैन की शिकायत है कि बोर्ड की बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, बुक्स की जो है वो शॉर्टेज हुई है। कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारी किताबें स्टोर में हैं, आप स्टोर विजिट कीजिए, देख लीजिए। ये किताबें को 10-12 तो छपनी नहीं होती ना, आप जानते हैं। जब लाखों में किताबें छप रही हैं तो अब जैसे हमारी उर्दू आई, लाखों में आ गई, लग गई, खत्म हो गई, अगला ऑर्डर चला गया, 5 दिन का ब्रेक हो गया होगा, इस तरह से चलता है। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि किताब आई नहीं है, बनी नहीं, कोई भी चीज डिमांड सप्लाई के मुताबिक चलती है। हमारी सबसे पहले हमारे कश्मीर के स्टोर्स ही भरे जाते हैं। हमारे जम्मू में हम लोग बाद में लाते हैं, हम पहले कश्मीर के स्टोर्स भरते हैं। जो किताबें अभी यहाँ नहीं होंगी वो कश्मीर में पड़ी हुई हैं। सो ऐसा नहीं है, हमारा क्लास 1 to 5 की मैक्सिमम बुक्स वहां पड़ी हुई हैं। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं 95% के करीब बात कर रहा हूँ। वहां पे ये लोग जाएं, अपनी किताबें ले। अब ये इनका अपना इशू होता है, कोई एक दिन एक किताब उठाता है, किसी के पास पैसे कम होते हैं, क्योंकि हम तो पैसे लेंगे ना उसी वक्त। सर, आपका कहने का मतलब है कि फिर बुक सेलर्स वहां जाके ये बुक्स नहीं लेते स्टोर से, वो सब लेते हैं, आखिर उन्होंने ही ली। लेकिन ये देखो, मैं किताब तभी उठाऊंगा ना जब मुझे पता है आज मैं सारे टाइटल मेरे पास इतने पैसे हैं। तो फिर वो उनको अच्छा यहाँ मेरी गाड़ी में उतनी आ जाएंगी, तो वो अपनी कन्वीनियंस से उठा लेते हैं। वो हम तो कहते हैं सारे टाइटल इकट्ठे उठा लो, वो कहेंगे कि आज हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, जैसी डिमांड होगी। हमें अगर हमारे सारे टाइटल इकट्ठे निकलेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि और कितना छापना है। और दूसरी बात है कि सिर्फ हमारी हिंदी की किताब जो है वो जो थी वो लेट बनी, तो वो लेकिन वो भी मार्केट में आई है, क्योंकि उसकी वहां पे डिमांड कम है, जम्मू में ज्यादा है। देखो, उर्दू कश्मीरी हमारी किताबें नहीं बनी क्लास 1-2 की, और वो हमारे यहाँ पे आई थिंक 27 मार्च को हमारे वहां पे अवेलेबल थी कश्मीर में। तो आप देख लें सर्वे करके, मार्केट में वो बिकी है, सारी सरकारी स्कूलों में चली गई है, मार्केट में भी बिकी है। सर, जैसे कि एकेडमिक सेशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स का दावा है कि सिलेबस अभी ना मार्केट में अवेलेबल है, न ही वेबसाइट पे। इस हवाले से स्कूल्स और स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पैदा हुआ है। तो सर, कुछ स्कूल्स का कहना है कि सिलेबस जो है इस साल चेंज हुआ है, तो कुछ स्कूल्स का कहना है कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही इस साल भी है। स्कूल्स को मालूम है कि उनको हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ देखनी है। हमारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे होती है, और हमारी हार्ड कॉपीज भी हम लोग थ्रू डायरेक्टरेट भेजते हैं, सीओस को भेजते हैं। लेकिन कम से कम हमारी वेबसाइट पे तो है। सर, मगर वो 2023 सुनिए, वो 23-24 होगा ना जी। वो जो सिलेबस चढ़ा है वो 23-24 का है, जिसके एग्जाम हुए। लेकिन उसके साथ ही जो हमने रैशनलाइजेशन करी उसका नोटिफिकेशन भी चढ़ा हुआ है कि हमने रैशनलाइज किया, और हमने ये लिस्ट भी चढ़ाई हुई है कि ये किताबें हमारी नई है। आप एक चीज बहुत अच्छे से आप वहां से आप इस चीज को डिसेमिनेट कर सकते हैं कि जो किताबें हमने इस साल के लिए निकाली हैं और जो किताब पिछले, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी नौवीं की पॉलिटिकल साइंस है, हमने उसमें से रैशनलाइज किया, उसमें कुछ चैप्टर डिलीट मार दिए। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें से मारे, या मे बी हमने अपनी उर्दू की किताब ली, हमने इसमें से 2 चैप्टर्स जो है वो डिलीट कर दिए, ज्यादा थे, हमने रैशनलाइज कर दिया। लेकिन एक बच्चे के पास पिछले साल की भी है, कोई मेरे जैसा पेरेंट होगा, बोलेगा
घर में भाई ने पढ़ी है, अगला भी इसको पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? वो पढ़ सकता है, क्योंकि अगली किताब में कंटेंट ऐड नहीं हुआ है। लॉस तब होता है कि आगे ऐड हो गया जी, वो पिछले वाला कैसे पढ़ेगा? पिछली किताब में रादर ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो अब हमने नई किताब को देख के उसमें से वो माइनस कर लेना है। टीचर्स को मालूम है कि रैशनलाइजेशन हुई है। टीचर्स हमारी जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, हमने यहाँ से ऑर्डर दे दिया है अपनी IT सेक्शन को कि हमारी किताबों की सबकी सॉफ्ट कॉपीज जो है वो चढ़ा दो, 1-2 दिन में वो चढ़ जाएंगी। सर सिलेबस का क्या सिलेबस वही है जो इस टाइम वेबसाइट पे अवेलेबल है? देखिए, सिलेबस हर साल नया निकलता है, वो निकलेगा अभी। ठीक है जी। सर कब तक निकलेगा? निकलेगा, इस महीने निकल जाना चाहिए। मैंने तो बोल दिया वो बनाने के लिए। हमारे यहाँ क्योंकि लंबी प्रोसेस होती है, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अलग अलग कमिटीज बैठती हैं, फिर वो उस पर वर्कआउट करती हैं, और हम उसमें फिर सिर्फ बनाना नहीं होता, उसमें हम ये भी देखते हैं कि किस चेंज की जरूरत है। कोई भी चीज बच्चों को जो कंफ्यूजन बन रही होगी तो हम उसमें फिर डिस्कस करते हैं, निकालते हैं बाहर उसको। सर, वालिदैन का इल्जाम है कि बोर्ड ने जो बुक्स रिकमेंड की है वो आउटडेटेड है, उनका कंटेंट जो है वो सही नहीं है, उनका कंटेंट जो है वो पुराना है। आउटडेटेड कोई किताब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट सिर्फ दे देना वो आसान है। पहली बात तो आप ये देखिए कि JNK बोर्ड अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जहां तक एकेडमिक्स का ताल्लुक है, हम बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है, हम अपडेटेड हैं। हमारी क्लास 1 की किताबें देख लीजिए जो नई बनाई है हमने, वो NEP के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। हाँ, हो सकता है कि हमने रंग थोड़े कम डाले हों उसमें, लेकिन हमारा कंटेंट जो है वो हर गरीब बच्चे के लिए 60-70 रुपए में किताब देना बहुत मुश्किल है। हम कम कीमत में अच्छा कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं। आप हमारा सेट देख लीजिए, हमारा क्लास 1 का सेट कितना बन जाएगा? 250-300 में मैक्सिमम। ठीक है जी। सो हम कंटेंट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे मैंने अपनी अंग्रेजी की किताब नई बनाई है, हमने NCERT को नहीं लिया, हमने इसलिए नया बनाया कि हमारे बच्चों को लगे कि ये हमारी किताब है। बच्चे का किताब के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो किताब आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए, उसका कंटेंट। तो बच्चा जब देखेगा कि ये मेरी बात बीच में हो रही है, बच्चा जुड़ता है साथ में। बच्चे को दिखता है कि इसमें तो मेरा चिनार बना हुआ है, ये तो मेरे घर के पास भी है। बच्चे को लगे ये मेरी तरह का है, उसको हम लोकलाइजेशन बोलते हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो हमारी आपके साल जो भी बनेगी नई वाली, उसकी इवन डिजाइनिंग भी मैंने यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, हालांकि हमारे पास बहुत कम वक्त था नई किताबों के लिए, महीने 1.5 में किताब नहीं बनती, हालांकि हम लोगों ने फिर भी, हमारे टीचर्स ने बहुत काम किया है। और हाँ, जब पहली बार किताब बनती है उसमें हम नहीं बोलते कि वो 100% सक्सेसफुल हो जाती है, हो सकता है 99% होती हो। उसको 100% करने के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि जब बच्चे हमारी किताबें पढ़ें, टीचर्स हमारी किताबें पढ़ें, तो हमें उसमें वो बताएं कि हम इसमें लेकिन बहुत क्वालिटी इनपुट हो। ये कह देना कि किताब अच्छी नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमें कलर्स पढ़ाने थे, हमें एक पोइम उसमें आई, टीचर ने कहा हम ये पोइम पढ़ाएंगे। मैंने उनको बोला कि इस पोइम में डायनामिज्म नहीं है। इस पोइम को आप बच्चे को सिर्फ रंग क्यों पढ़ा रहे हो? आप ये देखिए कि रंगों के साथ जुड़ी क्या चीजें हैं, क्योंकि NEP बोलती है कि आप जो भी बच्चों को पढ़ाएं उसमें सब कुछ हो। एक चीज के जरिए आप कितनी चीजें उसको सिखा पाए, वो आपका डायनामिज्म है। तो हम उनको मैंने उनको बोला नहीं, आप ऐसा करिए कि आप रेनबो पे पोइम बनाइए, जिसमें कलर्स भी हैं, जिसमें डिस्टेंस भी है, और आपकी पोइम उसको सेंसेस भी पढ़ाए, उसको देख रहा है, उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, उसको महसूस कर रहा है। उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, दूर है, पास है, उसको एनविजन करने की, उसको एंजॉय करने का, तो बहुत सारा डायनेमिक चीज बनानी है। सो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि हम जब भी कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जहां तक रहा कि कंटेंट हमारा आउटडेटेड है, मैं उस बात को नहीं मानता। हाँ, हमें उसके लिए अगर फीडबैक आएगा कि किस कंटेंट को किस तरह से वो लोग चाहते हैं, हम लोग जरूर काम करेंगे। क्योंकि आगे हमारी रिवीजन शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सरप्राइज टू नो कि हमारी जो अगले मार्च में किताबें आनी है, हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं। तो अब उसके बाद दूसरी बात आपकी आई कि मार्केट में अवेलेबिलिटी के लिए हमारे यहाँ पे पूरे बुक सेलर्स की एक चेन होती है जो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे साथ। उनका काम है किताब वहां तक पहुंचाना, वो अंडर ओथ होते हैं। अब हमने उस चीज को, रजिस्ट्रेशन को भी बहुत इजी कर दिया, क्योंकि पहले उस रजिस्ट्रेशन में क्या होता था
कि एक बुक सेलर को एक लंबी प्रोसेस में से जाके 3 साल के लिए एग्रीमेंट करना पड़ता था। अब हमने उसको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दिया कि सपोज आपका स्कूल है और आपको मालूम है कि आपके बगल में ये किताब वाला है, ये मुझे ज्यादा सहूलत दे सकता है, तो आपने कहा, वो कहेगा यार मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप बोलोगे उसको जाओ मौके पर रजिस्टर। हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया उसका, और वो 1000 रुपया फीस देता है, मौके पे कागज देके मौके पे रजिस्टर होके मौके पे किताबें उठा के चला जाए। सो ये बहुत हम वी बिलीव इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उस बॉटलनेक को हमने निकाल दिया, उसमें किसी भी इलाके का कोई भी जब भी मन बनाए आए हमसे रजिस्टर होके चला जाए। तो हमने वो खोली थी रजिस्ट्रेशन, लोग बहुत सारे रजिस्टर हुए, तो उनका काम है किताबें पहुंचाना। अब रही बात, हमारे यहाँ पे 2 किस्म की सप्लाई होती है, एक सरकार की सप्लाई होती है, एक मार्केट सप्लाई होती है। तो जो सरकार की सप्लाई वो सरकारी स्कूलों को जाती है, उन दोनों को हम केटर करते हैं। थैंकफुली हम उसमें सक्सेसफुली निकल आए हैं और हमारी मैक्सिमम किताब मार्केट में जा चुकी है। हाँ, कोई किताब की कमी पड़ती है तो और आ रही होती है। देखिए आप एक बात समझिए कि सपोज मुझे कश्मीर के ऑफिस से अगर कोई कहता है कि जी अब हमें 6000 किताब और चाहिए, अब हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें बुक सप्लायर जो है वो डिमांड देगा। एक बुक सप्लायर रहेगा, वो बोलेगा जी हमें 6 महीने हमें 6000, मेरी आप 2000 डाल देना, 2 उसकी डाल देना, 2 उसकी हमें चाहिए। हम कहेंगे अच्छा आपकी डिमांड है, कोई बात नहीं, हमारे पास किताब खत्म हो चुकी है लेकिन हम आपको दे देंगे। ऐसा ही होता है ना हर दुकान में। तो वो हम उसको बोलेंगे अच्छा, वो वहां से हमें रिक्वेजिशन डालेंगे, हम अपने प्रिंटर को बोलेंगे, प्रिंटर किताब छापेगा। देखिए प्रोसेस, छाप के वहां से गाड़ी लोड होगी, गाड़ी लोड होके कश्मीर पहुंचेगी। अगर हम बहुत छलांग भी मारेंगे तो भी 10 दिन से पहले नहीं आएगी। आप देखिए 10 दिन के लिए आपको वो टाइटल लगेगा कि वो टाइटल नहीं है मार्केट में। तो जो मेरे जैसे शोर करने वाले होंगे वो शोर करेंगे, जेके बोर्ड ने किताब नहीं दी, जेके बोर्ड फेल हो गया। एक बात मैं और कहूंगा कि आप अपने जो पेरेंट्स हैं उन तक एक बात पहुंचाएं हमारी, कि अगर हम कोई चेंज चाहते हैं, अगर हम कोई बदलाव चाहते हैं और एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो हमें साथ भी देना पड़ता है। आप ये बात बच्चों तक पहुंचाइए। हमें बहुत फिक्र है कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट मिले और हम इस कोशिश में है कि अभी तक जो है हम उससे बहुत आगे जाएं, लेकिन उस बहुत आगे जाने के लिए हमें वहां से बच्चों से हम चाहते हैं कि वो हमारी किताबें पढ़ें, हमें फीडबैक मिले, हमें सोसाइटी का फीडबैक मिले, क्रिटिसिज्म हो बट क्रिएटिव क्रिटिसिज्म। मुझे ये बताइए कि जी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इसके साथ अगर आप ये भी पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर पिछले साल हमने एक किताब, सपोज हमारी 1000 किताब हमारे पास पड़ी हुई है और उसको अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसी में से हमने एक चैप्टर डिलीट कर दिया है। तो अगर वो किताब बच्चे के पास चली जाएगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान नहीं है ना, बच्चे को लॉस नहीं है। अब हमारा अगला काम है, हमने बच्चे को बताना है कि इसमें से ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो हमारा 1-2 दिन में निकल जाएगा। साथ ही साथ पेरेंट्स को ये समझना है कि शोर डालने वाले वो लोग और वो स्कूल हैं जो महंगी किताब बेचना चाहते हैं बच्चे को, उस नेक्सस को भी आपको पकड़ना होगा। और हम नहीं कहते बढ़िया किताब बच्चा कहीं से पढ़े, लेकिन सबसे पहले तो वो किताब वो पढ़े जो उसको पेपर पास करना है और जो वो अफोर्ड कर सकता है। तो हमने सबसे पहले जो नॉर्म बनाना है, जो रूल बनाना है, वो 500 वाला बनाना है ताकि सब पढ़ सके। हम अपने बच्चों को अच्छा कंटेंट और अच्छी किताब देंगे और बढ़िया किताब देंगे, वो रिग्रेट नहीं करेगा कभी पढ़ने की। हाँ, किताबों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, किताबों में रॉन्ग कंटेंट नहीं होना चाहिए। और आपके साल अगर कोई हमें इस पे फीडबैक आता है नई किताबों में जो अगले साल आने वाली हैं, हम उनको तरमीम कर लेंगे। जेके बोर्ड वर्क्स लाइक दिस। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।